वो मुझे नहीं समझते, वो मुझे समझ ही नहीं सकते। हम में से कुछ हर एक बात बस इस बात पे ख़त्म कर देते हैं और अपने दिल पर सिलने लगते हैं एक द्वेष भाव का रफू, जो शायद वक्त के साथ ढीला पड़ता पड़ता तब उतरता है जब हम किसी के पिता बनते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी मेहनत के छालों में ढूंढ लेते हैं अपना पकता हुआ भविष्य। देखो, मान लिया कि हो सकता है शायद बच्चे पैदा करना आसान हो, मगर पिता बनना मुश्किल है। एक वक्त था जब हमें कुछ समझ नहीं आता था, तब हर चीज़ पापा समझाया करते थे। एक वक्त था जब पापा के अलावा हम कोई चीज़ कहीं से सीख ही नहीं सकते। एक वक्त था जब पापा सुपरमैन हुआ करते थे। एक वक्त था जब पापा हमारा गूगल हुआ करते थे, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, बहुत कुछ हुआ करते थे। मगर आज पापा कुछ नहीं समझते, तुम्हें नहीं समझते हैं, तुम्हारे दोस्तों को नहीं समझते हैं, तुम्हारी संगत नहीं समझते हैं, तुम्हारा पहनावा नहीं समझते हैं, रहन सहन नहीं समझते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मगर उन्हें समझाएगा कौन? तुम और मैं ही ना। देखो, चाहे मैं हूँ या तुम हो या कोई भी, सपने देखने का मादा सब रखते हैं, लेकिन अधिकतर सबके सपनों में एक बात समान होती है कि तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के अलावा दो और आंखें देख रही है, दो और आंखों से होकर के निकल रहे हैं, और वो तुम्हारे पिता की आंखें हैं। कभी गौर करना, अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेते हैं, कोई अच्छा काम कर देते हो, तो कभी गौर करना कि तुम्हारे नाम के कसीदे हर जगह पढ़े जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे दोस्तों में, और हर जगह। और दूसरी तरफ अगर तुम्हारे हाथ से कभी कोई गलत काम हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, तो उसका सारा दारोमदार, उसकी सारी जिम्मेदारी पिता पर आकर पड़ती है। तुमने सुना फलां के लौंडे ने क्या कर दिया है? अरे भाई साहब, ऐसे धूं धूं करके धुआं उड़ रहा था सिगरेट के। पता नहीं कैसी परवरिश दी है लड़के को। भैया, ऐसा है कि दुनिया अगर रेगिस्तान है ना, तो लू के गर्म थपेड़े दुनियादारी है। और इन सब के बीच खेजड़ी के पेड़ की तरह खड़े हैं वो पिता है, जिसकी छाया गर्म थपेड़ों की तपन को ठंडी हवा में बदल देती है। और इन सब के बीच में, ए मुसाफिर, तुम प्यास का भी जिक्र करोगे तो तुम्हारे लिए बादल निचोड़ करके भी तुम्हें पानी पिला देंगे। फिर चाहे उनका खुद का हाथ आसमान तक जाते जाते क्यों न रह जाए। हर लड़की चाहती है कि उनका जीवन साथी केयरिंग हो, जिसके साथ में ज़िंदगी बहुत सुख से बसर हो। और हर लड़की चाहती है कि उनका जीवन साथी उनके पापा जैसा हो, क्योंकि हर लड़की जानती है कि शायद पापा जैसी केयर कोई कर सके। चाहे एक बंदे की बनियान में खुद 75 छेद क्यों ना हो, चप्पल टांके से बींदी हुई क्यों ना हो, मगर फिर भी उनका बच्चा पूरे बाज़ार को और बाज़ार के हर खिलौने को अपना मानता है जब वो अपने हाथों में अपने पिता की उंगली दबोच कर चलता है। वो अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जेब से पैसे निकालते रहे और निकालते रहे, पर जब खुद की किसी ज़रूरत का समय आया ना, तब तक हाथ डालते डालते जेब फट चुकी थी। और इतने सब के बाद भी, इतनी सारी व्यवस्था के बाद, इतनी सारी मेहनत के बाद, बात सिर्फ एक चीज़ पर आकर खारिज हो जाती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। वो तुम्हारा रोश, अहम, मैं और ज़्यादा समझदारी बोल रही है। तो बस इतना समझ लीजिए कि उनका गुस्सा, उनकी डांट डपट सब तुम्हारे और हमारे भले के लिए है।
क्योंकि प्रीति और भय समानांतर नहीं चल सकते। क्योंकि माँ की प्रीति तुम्हारे मन में बनी रहे, इसलिए पिता के भय की नींव पड़ जाती है। आने दे तेरे पापा को, बता दूं तेरे पापा को। क्योंकि माँ पापा अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान का मूल भाव ढीठ है, इसलिए भय बिन होए न प्रीति। तो इस फादर्स डे पर अपने सारे भय से ऊपर उठकर, उनकी सारी मेहनत को याद करके, उनके सारे जज्बे को नज़र में रखकर, पूरे दिल से उनसे गले मिलकर या उनका हाथ पकड़कर उनसे कहें, हैप्पी फादर्स डे। क्योंकि कुछ खुशियाँ मुफ्त में बांटी जा सकती है मगर अनमोल होती है, और ये बात वो तुमसे बेहतर जानते हैं।